हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु विजय सिन्हा 11 एंड 12। आज की वीडियो डिफरेंशिएशन की कंटिन्यूएशन वीडियो है। इसके पहले मैं डिफरेंशिएशन की काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं। आज की वीडियो इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन के बेस पर है। क्या होता है कि इन्वर्स ट्रिमेटिक जब हम पढ़ते हैं तो उसके डबल बेनिफिट होते हैं। एक तो इन्वर्स ट्रिगो अलग टॉपिक होती है और इन्वर्स ट्रिगो के जो सब्स्टिट्यूशन होते हैं या उनको सिंप्लीफाई करने का या उनको सब्स्टिट्यूट करके सिंपल बनाने का जो तरीका होता है उसका यूज हम डिफरेंशिएट करने में करते हैं और बाद में जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो इंटीग्रेट करने में भी उनका काफ़ी यूज होता है। तो आज मैं इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन का फॉर्मूला तो अलग से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही पैटर्न समझा दूंगा। तो चलिए, एक्सरसाइज है हमारा 5.3। एक्सरसाइज 5.3 के बेस पर हम लोग करते हैं काम। तो मैं एक्सरसाइज 5.3 के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा इन्वर्स ट्रिगो के। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 इसका है क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हमें y अगर हमारे पास है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम चाहते हैं कि साइन वर्स के अंदर साइन थीटा मिले। हम क्या चाहेंगे कि साइन वर्स के अंदर साइन थीटा मिले जिससे एलिमिनेट हो जाए। तो इसके लिए हम x को tan थीटा पुट करते हैं। अगर हम x को tan थीटा पुट करेंगे तो साइन वर्स के इनसाइड साइन की आइडेंटिटी मिलेगी और फिर एलिमिनेट हो जाएगा। पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा सो दैट थीटा इज इक्वल टू tan वर्स x। इसका हम लोग यूज करेंगे भी सब्स्टिट्यूट करने में। तो देयरफॉर y क्या हो जाएगा हमारा, y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फाइनली जो ब्रैकेट के अंदर है ये साइन वर्स साइन 2 थीटा बनता है। ब्रैकेट के अंदर का फॉर्मूला साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो फाइनली साइन वर्स से साइन एलिमिनेट होता है, y की वैल्यू 2 थीटा हो जाती है। y इज इक्वल टू 2 थीटा, 2 थीटा मीन्स 2 tan वर्स x, क्योंकि थीटा देखिए क्या है हमारा, आप देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है, tan वर्स x। तो 2 tan वर्स x, तो देयरफॉर जो डेरिवेटिव होगी dy बाई dx, tan वर्स का आपको याद होगा डेरिवेटिव, tan वर्स की डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो फाइनली हमारा आंसर हुआ 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपने क्या देखा कि कुछ ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, कुछ ऐसी सब्स्टिट्यूशन करते हैं जिससे हमारा आइडेंटिटी सिंपल हो जाए। मतलब साइन वर्स है तो इनसाइड द ब्रैकेट साइन आ जाए, कॉस इनवर्स है तो कॉस आ जाए, टेन वर्स है तो टेन आ जाए। और कभी कभी नहीं मिलते हैं, जैसे साइन वर्स के अंदर कॉस आ जाए, टेन वर्स के अंदर टेन नहीं आकर कॉट आ जाए, तो उसका तरीका मैं सम के थ्रू आपको समझाता हूँ। हम लोग नेक्स्ट सम पिक करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट सम है एक क्वेश्चन नंबर में आता हूँ 11-12 रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए 11-12 आपस में रिलेटेड है। कैसे? 11 डायरेक्ट है लेकिन 12 रिलेटेड है। y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 12 से आपको पता चला कैसे रिलेटेड है। हम चाहते हैं कि कॉस थीटा की आइडेंटिटी मिले। पुट x इज इक्वल टू tan थीटा सो दैट थीटा इज इक्वल टू tan वर्स एक्स। अब हम पुट करके देखें कि y क्या बनता है। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स के अंदर क्या हुआ, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको याद आ रहा होगा कि ये किसकी आइडेंटिटी है, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा हुआ। आप याद कीजिए कॉस 2 थीटा के 4 आइडेंटिटी होते हैं। कौन कौन से कॉस 2 थीटा के 4 आइडेंटिटी कौन कौन से होते हैं? कॉस 2 थीटा के 4 होते हैं, एक साइन के टर्म में, एक कॉस के टर्म में, और साइन कॉस मिक्स्ड होता है और tan होता है। तो क्या हुआ, ये 2 थीटा बना, y इज इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, tan वर्स x है। तो फाइनली हम जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो गया, dy बाई dx। 2 तो ऐसे ही रहा कांस्टेंट, tan वर्स x की डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ। तो फाइनली हमारा आंसर हुआ 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप ये देखेंगे कि कैसे 12 11 से रिलेटेड है। मैं आपको दिखाता हूँ 12 कैसे रिलेटेड है। आप एक बार पॉज करके इसको समझ लीजिए कि कैसे हमने tan थीटा पुट करके cos बनाया, cos इनवर्स से cos एलिमिनेट हुआ और हमारा आंसर आराम से हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे 11 से रिलेट होता है। देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, फिर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन। अब देखिए यहाँ पे इनसाइड द ब्रैकेट कॉस ही तो आएगा। अभी जैसे हम लोगों ने अभी किया था तो कॉस मिला था, तो पुट x इक्वल टू tan थीटा। तो इससे क्या होता है बोलिए, इनसाइड द ब्रैकेट क्या मिल रहा है? आपको कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इनसाइड द ब्रैकेट क्या मिल रहा है।
इनसाइड द ब्रैकेट अभी क्या साइन मिलेगा या कॉस मिलेगा, आप लिखिए कमेंट सेक्शन में कि साइन मिलेगा या कॉस मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए तो देयरफॉर वाई क्या हो जाता है, साइन इनवर्स, ये हो जाता है हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है, ना कि ये कॉस 2 थीटा का है फॉर्मूला, साइन का नहीं है फॉर्मूला। अब हम कॉस 2 थीटा को साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप क्लास 10 में भी पहुंच जाइए। क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, आपने पढ़ा ही होगा। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। इसी तरह टेन 90 माइनस थीटा होता है सेक 90 माइनस थीटा, इतने फॉर्मूला होते हैं। तो मैं कॉस के प्लेस पर क्या करूंगा, अभी कॉस के प्लेस पर लिखूंगा साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। तो चलिए इससे ब्रेक हो जाता है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अंदर साइन चाहिए था तो हम लिखते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। कैसे ब्रेक हुआ, ये किसके प्लेस पर लिखा, ये हमने cos 2 थीटा के प्लेस पर लिखा। अभी एलिमिनेट हो जाता है, साइन वर्स से साइन एलिमिनेट हो जाता है, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। और देखिए 2 थीटा के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, थीटा क्या है हमारा, ये है 2 tan इनवर्स एक्स। अब आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, देखिए डी बाई डी एक्स क्या होगा, पाई बाय 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 हुआ, tan इनवर्स का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हुआ, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली क्या बना, माइनस। बहुत से बच्चे माइनस गलती से छोड़ देते हैं, बच्चे क्या करते हैं पाई बाय 2 को छोड़ने के साथ साथ बाय मिस्टेक माइनस छोड़ देते हैं। तो ये आपने देखा 11 और 12 कैसे रिलेट हुआ, जबकि हमें साइन वर्स के अंदर साइन चाहिए था, पहले कॉस मिला, कॉस को साइन 90 माइनस ए से तोड़ा, कॉस ए साइन 90 माइनस, उससे ब्रेक किया, तो हमारा काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी दो रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए आप देखिए कैसे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये कॉस इनवर्स के अंदर साइन मिल रही है, क्वेश्चन नंबर 13 में कॉस इनवर्स के अंदर साइन मिल रहा है। तो देखिए कैसे होगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये आपकी हो गई 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप देखेंगे जब टेन थीटा पुट करेंगे तो कॉस इनवर्स के अंदर साइन मिल रहा है, पुट x इक्वल टू कॉस थीटा। तो इससे हमें फिर से एक बार ब्रेक करना पड़ता है। तो थीटा कितनी हो जाती है, टेन इनवर्स एक्स। तो देखिए ब्रेक होकर के क्या बनता है, तो देयरफॉर y क्या हो जाता है, कॉस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपको पता ही है साइन का फॉर्मूला है, ये किसका है, साइन का, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो कॉस इनवर्स ये साइन 2 थीटा बनता है, साइन 2 थीटा को कैसे ब्रेक करेंगे, 90 वाले से, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए। तो उससे हम लोग ब्रेक कर देते हैं, y इक्वल टू कॉस इनवर्स, अंदर होता है कॉस 90 माइनस ए, कॉस पाई बाय 2, 90 मीन्स पाई बाय 2 माइनस ए, ये अब एलिमिनेट हुआ, कॉस इनवर्स से कॉस एलिमिनेट हुआ, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। तो y इक्वल टू हो गया पाई बाय 2, थीटा के प्लेस पर आप डालते हैं tan इनवर्स x, और फिर डेरिवेटिव क्या हो गई, देयरफॉर डी बाई डी एक्स क्या हो गया हमारा, जीरो तो हो ही गया, और आगे माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जीरो हो गया पाई बाय 2, बाकी tan इनवर्स का लिख दिया तो आंसर हो गया। तो आपने क्या देखा, कैसे देखिए रिलेट होते हैं। कॉस इनवर्स के अंदर कॉस नहीं मिला, कॉस इनवर्स के अंदर साइन मिली, साइन को कैसे तोड़ा, कॉस 90 माइनस ए करके, तो आराम से एलिमिनेट हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन 15 है, 15 में भी आप देखेंगे डायरेक्ट मिलता है, हाँ 15 में डायरेक्ट मिल रहा है, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है 15 में डायरेक्ट मिल रहा है। देखिए 15 ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, आप वीडियो के एंड तक बने रहें। जो चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मेरे टाइमली आते रहते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आपको अगर आइडेंटिटी पक्की होगी आपकी तो फटाफट हो जाएगा, पुट x इक्वल टू कॉट थीटा, x इक्वल टू टेन थीटा करूँ, नहीं x इक्वल टू यहाँ पे मैं कॉस ही कर देता हूँ, क्यों, प्रॉपर आइडेंटिटी मिल रही है। देखिए प्रॉपर आइडेंटिटी मिल रही है, आपको पता चलेगा कैसे मिल रही है। देखिए तो देयरफॉर y क्या हो जाएगा हमारा, सेक इनवर्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। याद कीजिए क्लास 11 में आपने पढ़ा था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, याद कीजिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस 2 थीटा होता है, और 1 अपॉन कॉस 2 थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस 2 थीटा, ये सेक बन जाएगा, सेक इनवर्स के अंदर सेक बन जाएगा, सेक से एलिमिनेट हो जाएगी, y इक्वल टू 2 थीटा, यहाँ थीटा के प्लेस पर कॉस इनवर्स, यहाँ पे थीटा के प्लेस पर कॉस इनवर्स है। कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव जिन बच्चों को याद है कमेंट में लिखिए कि हाँ सर मुझे याद है, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन
स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, साइन इनवर्स भी ऐसा ही होता है, उसमें माइनस नहीं होता, कॉस इनवर्स में माइनस होता है, साइन इनवर्स में माइनस नहीं होता। तो फाइनली आंसर हो गया -2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैंने एनसीईआरटी से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक करा दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि ये हमेशा के लिए पूरी हो गई। मैं दूसरे बुक से भी आपके सारे पैटर्न कराऊंगा, आर.एस. अग्रवाल हो, एम.एल. अग्रवाल हो, आर.डी. शर्मा हो, दूसरे कुछ सैंपल पेपर्स वो सारे कराऊंगा। तो आज एनसीईआरटी से मैंने कोशिश की कि आपके पैटर्न क्लियर करूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेस पर जो डिफरेंशिएशन है। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, आप ये भी लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कुछ लिखिए और सब्सक्राइब करके रख लिए चैनल को। जल्दी मिलता हूँ एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, जय हिंद।